वेलकम गाइज आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एडुकेट ओनली, जहां आपको मिलेगी शानदार जीके की क्वेश्चन। वही शानदार क्वेश्चन हम लोग लाते हैं जिसका संभावना हो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट वो मैच कर जाए और आप उसे कर ले जा पाएँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आपको बताना है हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। 10, 8, 6, 4। तो बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि भाग 3 में आता है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो इसे भी ध्यान रखिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है ये कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था और उसकी अध्यक्षता उस वक्त कौन की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन 1929, जो कि लाहौर में हुआ था, उस अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और वो 1929 में हुआ था। तो ये सब छोटी छोटी बात पॉइंट आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस सब से भी सवाल बन सकते हैं और बन चुके भी हैं। अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये आज का सेट का सबसे आसान प्रश्न। ऑप्शन है मौनाकी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता हुआ तो इसका समय अवधि क्या होगा? पेंडुलम का अगर वैक्यूम में वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका समय अवधि बताना, टाइम पीरियड आपको बताना है। क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। एक पेंडुलम अगर वैक्यूम में रिवॉल्व कर रही है तो इसकी टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? ग्रह की गति का नियम की खोज किसने की थी? तो आपको उनका नाम बताना है, वो कौन थे? जे केपलर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एन कोपरनिकस, ऑटो बेल थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जे केपलर। इन्होंने 3 ग्रहों का नियम दिया था जब इन्होंने पहली बार बताया कि पृथ्वी ग्रहों की गति, जब इन्होंने पहली बार बताया था तो उस वक्त इन्होंने 3 ग्रहों का नियम दिया था। तो इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका नाम के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अक्सर पुस्तक से एक सवाल तो पूछ लिया जाता ही है हर सेट में, हर पाली में एक प्रश्न तो बुक से आता ही है, खास करके वो जो कि पॉपुलर राइटर हो। तो ये सब तो आपको दिमाग में रखना ही चाहिए। ऑप्शन है विशाल सिक्का, तरुण खन्ना, यशवर्धन शुक्ला, अमिताभ घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशवर्धन शुक्ला। तो गाइस आप अपने नेगेटिव मार्किंग भी काउंट करके रखिएगा और देखिएगा आप कितने सही, कितने छोड़े हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग किए हैं। ये 20 क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम के कितने नज़दीक आ रहे हैं आपको, और क्या ज़रूरत है, खुद में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आपको रिवीजन कितनी करने की भी और ज़रूरत है।
इससे आपको पता चलेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन ऐसा भारतीय राज्य जो पाकिस्तान के साथ उसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है? तो आपको ये प्रश्न बताना है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र साझा नहीं करता पाकिस्तान के साथ सीमा, और अन्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात इसके साथ सीमा को साझा करती है। तो याद रखिए। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर। डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसा बेरोजगारी का नाम बताना है जो कि वर्ष में कुछ महीनों वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। ऑप्शन है मौसमी, प्रशिक्षण, शिक्षित, अशिक्षित। राइट आंसर हो जाएगा मौसमी। मतलब इसमें मौसमी बेरोजगारी में लोग सिर्फ डिपेंड रहते हैं मौसम पर। जैसे कोई कोई कृषि उपजाऊ होता है जो कि मौसम पर डिपेंड करता है, या सितंबर से नवंबर कोई ऐसा वक्त मानसून रहता है जो उसी वक्त उनका वो उपयोग कर पाएँ। और शिक्षित अशिक्षित नाम का कोई बेरोजगारी नहीं होता। अगला प्रश्न। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? नर्मदा, गंगा, यमुना, साबरमती। तो लोथल नगर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने बताया था लोथल कहाँ है। तो लोथल गुजरात में है। तो गुजरात, या आपके एग्जाम में पूछ सकता है गुजरात नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप उसका भी जवाब देंगे नर्मदा। तो याद रखें। अगला प्रश्न। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, और इस पे भी पूछा जाता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया था। अगला प्रश्न। बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ पर हम लोग क्यों कठिनाई से चलते हैं? इसका कारण बताना आपको। फ्रिक्शन के कारण, मतलब घर्षण के कारण जड़त्व कम होता है, जड़त्व अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन। घर्षण के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला प्रश्न। अजंता की चित्रकारियाँ डैश की कहानियों को दर्शाती है। तो अजंता की चित्रकारियाँ किसकी कहानी को दर्शाती है? जातक, तेनालीरामन, अकबर बीरबल, पंचतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा जातक को दर्शाती है। बेसिकली जातक में बुद्धिज्म के बारे में उसकी चित्रकारियाँ मिलती है, बहुत सारी चित्र मिलती है अजंता में। अगर जाएंगे आप कभी भी, जो कि महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में है औरंगाबाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु जल संधि 1960 भारत तथा डैश के मध्य एक समझौता था। तो किसके बीच था बताइए फ्रेंड्स? तो सिंधु जल संधि जो 1960 में हुआ था, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक समझौता था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा वो थे अयूब खान। तो याद रखिएगा अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। अब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी?
तो महावीर के बारे में बताना है। कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? वो थी प्राकृत, हिंदी, पाली, संस्कृत। तो उनकी कौन सी भाषा थी? तो थी ऑप्शन ए प्राकृत सही है। अगर बुद्ध के बारे में पूछा जाए, गौतम बुद्ध, तो आप बोलेंगे पाली। ये बुद्ध से रिलेटेड लैंग्वेज है पाली। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो कौन सा पड़ोसी देश है भारत का? मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया। जो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो इसे सॉल्व कीजिए। दक्षिण के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया के बाद बताना है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, कॉन्टिनेंट कौन है बड़ा एशिया के बाद? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका महादेश है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कुषाणों का बताना है। अश्वघोष, कनिष्ठ, हिरायोस, पानयुग। तो आपको ये पता ही होगा कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा, सबसे महात्म राजा कनिष्ठ थे। और कनिष्ठ के बारे में कभी ये भी पूछा जाता है, चौथा बौद्ध समिति जब हुआ था तो जो कि कश्मीर में किया गया था, वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कनिष्ठ के समय पर ही चौथा बौद्ध समिति जो कि कश्मीर में आयोजन हुआ था। तो इसे अपने दिमाग में रखें। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? कौन सा मुगल बादशाह है जो कि कंपनी को फ्री में व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था? उसके बाद से ही अंग्रेजों का पीक टाइम शुरू हो गया था। तो बताएं, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, आलम शाह। तो याद रखें औरंगजेब था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की अनुमति देती थी, जिसके कारण अंग्रेज, उसके बाद कुछ वक्त बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद लगभग मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्न्याशय, पिट्यूटरी, थायराइड ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए गाइस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 20वां प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता? देश का नाम बताना है भारत। तो ऑप्शन आपका मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो आप ये तो जानते हैं पाकिस्तान शेयर करता है, बांग्लादेश भी शेयर करता है, जो कि त्रिपुरा राज्य से शेयर करता है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये एग्जाम में प्रश्न आता है। और म्यांमार भी करता है, ये आप तो जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव ऐसा देश है जो कि भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो गाइस बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।